हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं DTE+B PRT के सिलेबस की। एक्चुअली होता क्या है, DTE+B अपना सिलेबस जो है नोटिफिकेशन में वेल डिफाइन करती नहीं है। तो मैंने जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर इनका सिलेबस जो है कुछ समझने की और कुछ निकालने का प्रयास किया है कि आखिर क्या क्या ये चीज़ पूछते हैं। बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो तो आती ही आती हैं। उसके अलावा कभी कभी वो NIOS से कुछ पूछ लेगा जो कि हम बेसिकली नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। या अगर हम इन्हीं टॉपिक को बहुत ही गहराई से समझ लें, पढ़ लें, तो लगभग आपका 80 to 90% सिलेबस DTE+B PRT का कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं। वैसे तो कुछ टॉपिक कुछ खास है नहीं, सीटेट में आप लोगों ने पढ़े ही होंगे टॉपिक। अगर हाँ इतना सिलेबस पूरा कर लिया जाता है तो KVS है, सीटेट है, DTE+B PRT है, साइकोलॉजी काफ़ी हद तक निबट जाएगी। ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं ज़रा इसके बारे में। तो बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की। एक्चुअली हुआ क्या था, जब साइकोलॉजी का विकास हो रहा था लगभग जो है आज से 2500 वर्ष पहले, जो हिप्पोक्रेटस थे, ग्रीक लोग जो थे, वो आपस में साइकोलॉजी के बारे में, मतलब वो लोगों के बिहेव के बारे में कि देखो इसका बिहेव तो ऐसा है, ये बिहेव तो ऐसा है, जानवर ऐसा बिहेव करते हैं, हम ऐसा बिहेव नहीं करते। और जो है मतलब मन के बारे में, लोगों के बिहेव के बारे में, आत्मा के बारे में वो आप बात करते रहते थे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि DTE+B से रिलेटेड हैं, उनकी हम बात इसमें कर लेंगे जब इसको पढ़ेंगे तो। ठीक है ना। फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी, सेकंड वेव, ये सब पढ़ने वाले हैं इसमें। रिसर्च मेथड, देखिए रिसर्च मेथड आखिर है क्या। रिसर्च मेथड में हम कोई भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो कोई ना कोई मेथड लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो जब हम कोई ना कोई मेथड लगाएंगे उसमें, तो उसमें क्वेश्चनियर है, लॉन्गिट्यूडिनल है, रेटिंग स्केल है, बहुत सारे मेथड इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो कि हमें अपने माता पिता से मिलती है, एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास मौजूद है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हमारी लर्निंग होती है। तो आज हम जो कुछ भी हैं वो सब कुछ हम इन्हीं दो की बदौलत हैं, चाहे वो हम अच्छे हों चाहे बुरे हों। तो हेरिडिटी काफ़ी हद तक, एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक अपना रोल अदा करता है। तो दोनों H गुणा E, इनके सहयोग से ही हमारी लर्निंग होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का यही एक पार्ट है। डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट जो होता है मल्टी डायरेक्शनल होता है, कई सारी दिशाओं में इसका डेवलपमेंट इंसान का होता है। ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। तो क्योंकि ये इससे स्टूडेंट की स्टेजेस, हमको ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम जिन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उनकी हमको एक मेंटल स्टेज, किस उम्र में बच्चा क्या सोच सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना उसको बिहेव करना है उसको समझने के लिए। ठीक है। तो वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, ये दोनों ही टॉपिक जो है DTE+B में ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ इनको समझदारी बेस्ड क्वेश्चन पिछली वर्ष बने थे। पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली होता क्या है, सीटेट में हम इनको या टेट में इनको इतना डिटेल में पढ़ नहीं पाते हैं। DTE+B में बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्योंकि पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की तीनों को पढ़ेंगे, तीनों में डिफरेंस करेंगे कि तीनों के आइडिया में क्या क्या थे, उन तीनों में क्या क्या कमियाँ थीं, क्या क्या अच्छाइयाँ थीं, हम उनको स्टडी में कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, वो भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ब्रूनर, ब्रोनफेल्ड को पढ़ेंगे। एरिक्सन, पर्सनालिटी के बारे में ही उन्होंने बात की है। जेम्स वेरियास, थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी, इन्होंने भी लगभग एरिक्सन ये और ये टॉपिक लगभग सेम ही है, एक ही सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं ये लोग। लर्निंग, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक PRT। अब देखिए इसमें कई सारे एरिया को कवर किया गया है। आखिर हमारी लर्निंग होती कैसे है। लर्निंग कराने के लिए हमको बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने व्यू रखे हैं, जैसे कि स्किनर है, पावलोव है, गेस्टाल्ट है, बेंडूरा है, ब्लूम्स है। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम जो साइकोलॉजी की जो बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिज्म है, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है, इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है। जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको कवर करेंगे। लैंग्वेज एंड थॉट्स, देखिए लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चा जो होता है शुरू से ही अपने आसपास के वातावरण से, माहौल से कम्युनिकेट करने का प्रयास करता है। तो रोता भी है, चिल्लाता भी है, इशारे भी करता है। तो
बहुत सारे जो है साइकोलॉजिस्ट हुए, जैसे कि स्किनर भी थे, और जो है पियाजे, वाइगोत्स्की एंड नोम चॉम्स्की, उन्होंने लैंग्वेज के बारे में काफ़ी बात की है, तो हम इसमें पढ़ेंगे। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। देखिए जेंडर एक भारत में तो बहुत ज़्यादा एक बीमारी के रूप में देखा जा रहा है, इसके लिए तो हम इसकी बात भी करेंगे। मेमोरी, देखिए मेमोरी को समझे बिना हम बच्चे की जो कैपेसिटी है बच्चे के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हमको मेमोरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा ही, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और मेमोरी के कई सारे टाइप, ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे होंगे। मोटिवेशन, ये जो जितने भी टॉपिक है, मोटिवेशन है, स्पेशल चाइल्ड है, ये बहुत ही चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, ये सारे के सारे टॉपिक 12 to 17 बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है, इससे ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्वेश्चन बनते हैं ही हैं इनसे, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? हिंदी में समावेशी शिक्षा, समावेश कर लेना एक ऐसे वातावरण में उन सभी स्टूडेंट्स को समावेश कर लेना जो अपनी अलग अलग कमियां, या अलग अलग कमियां नहीं बोलेंगे, अलग अलग तरीके से जो आते हैं उनको समावेश कर लेना, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, अब तक होता क्या आया है कि अब तक हम ये करते थे कि मार्क्स देते थे बच्चों के लिए कि आपका फर्स्ट है, आपका सेकंड है, आपने इतनी % प्राप्त की है। इसमें बच्चे से क्या होता था, बच्चे जो है ना आपस में कोई ना कोई एक उनमें कंपटीशन की भावना रहती थी, ठीक है, और बच्चों को अपनी कमियां पता नहीं चल पाती थी, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम होता था लास्ट साल में 2 बार होता था, वो भी लास्ट में होता था, तो बच्चा अपनी कमियों को नहीं पता कर पाता था, और फिर उसके आधार पर वो कैसे सोल्यूशन निकाल पाए। तो हमने जो है असेसमेंट टर्म यूज किया है यहाँ पे, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिव है, सबमेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जब बच्चा काफ़ी हद तक बच्चे का विकास होता है तो उसको कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके पेरेंट्स को काउंसलिंग, बच्चे को गाइडेंस, तो वो हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न बने थे पिछली बार, 2-3 क्वेश्चन में इसमें बन गए थे पीआरटी में। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, हमारे लिए क्या क्या टीएलएम यूज करना है किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, क्या क्या मटेरियल हैं वो उनकी हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। पॉलिसीज़ एंड यूनिट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, हमारे भारत में एजुकेशन को लेके बहुत सारी कमेटीज़ बनी, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी हैं, तो उन सब की चर्चा हम इसके अंदर करने वाले हैं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में कई सारे जो भारत के जो महान लोग हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती हैं, और बहुत सारे लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी फिलॉसफी रखी है एजुकेशन के बारे में, ठीक है। कोई आइडियलिज्म है, कोई स्पिरिचुअलिज्म है, कोई जो है रियलिज्म है, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ठीक है, आईसीटी, तो इसमें हम इसकी चर्चा कर रहे होंगे। वर्क एजुकेशन, पिछली बार ये बहुत ही छुपा रुस्तम टॉपिक था पिछली बार, क्योंकि इससे 2-2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में बन गए थे, ठीक है। करिकुलम, हम स्कूल के अंदर जो कुछ भी करते हैं, स्कूल के अंदर होने वाला सारा का सारा एक्टिविटी वो सब करिकुलम का पार्ट होती है, तो इसके अंदर हम वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल को मैनेजमेंट करने के लिए एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम स्कूल को जब मैनेजमेंट करते हैं तो हम अपने आसपास के जो एटमॉस्फेयर होता है, बाहर की चीज़ों से हम कुछ सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्कूल इज़ द नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं। पेडागोजी सेक्शन के अंदर सोशल साइंस, मैथ, ईवीएस, इनकी हम अलग से पेडागोजी पढ़ेंगे। इतना सारा सिलेबस है। इसके बाद बहुत सारी थ्योरी अलग से भी हैं, जैसे ऑजुवेल है, गैगने हैं, हल्स है, गुथरीज है, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो है इन सारे टॉपिक को लेकर मैं बारी बारी से सारे के सारे टॉपिक को कराऊँ, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक होने के बाद उसके कम से कम 100 से 200 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अब वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लेकर आएंगे, उसके आधार पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। पेपर आने से लगभग 1 महीने पहले मैं अलग कोशिश करूँगा कि मैं सारी की सारी वीडियो अपलोड कर दूँ इन सब की। ओके, थैंक यू।